मिशन पे चलते हैं। अगला मिशन है हमारा राजा राजा चोला फर्स्ट। तो राजा राज चोल प्रथम के बारे में बात हो रही है। महान चोल सम्राट थे। तमिलनाडु के तंजावुर में इनकी जयंती बनाई जाती है। जब ये पैदा हुए थे ना, हर साल इनका एक बर्थडे बनाया जाता है जिसका नाम होता है संध्या विजय। संध्या विजय के समय पर इनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोला जाता है। तो जब इनके बारे में एग्जाम में आ ही रहा है, न्यूज़ में आ ही गया, तो साउथ का इतिहास में राज चोल वन पढ़ लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। ये पैदा जहाँ हुए उनका नाम लिखा है। अर्जु मोजई वर्मन, है ना, की तरह पैदा हुए। हिस्ट्री बहुत अच्छी है इनकी, बहुत बड़े विजनरी रूलर थे। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारे काम किए, है ना। पहली चीज़ तो इन्होंने अकेले कुछ किया नहीं, इनको बहुत बड़ी सेना पहले से तैयार मिली थी, साम्राज्य मिला था। इनका शासनकाल जो था 985 से लेकर 1014 तक था। सैन्य कौशल था इनके अंदर। उनके शासनकाल के दौरान चोलों ने दक्षिण भारत से आगे तक अपना विस्तार किया और उनका क्षेत्र दक्षिण में श्रीलंका से लेकर उत्तर में कलिंग तक फैल गया। राजा राजा चोल ने कई नौसैनिक अभियान चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप मालाबार तट के साथ साथ मालदीव और श्रीलंका पर भी कब्जा हो गया। तो इन्होंने कई जगह कब्जा किया था। इनके कई सारे टाइटल थे। पांडवों की पराजय के बाद इन्होंने पांडे कुलाशनी की टाइटल को लिया, है ना। इसका मतलब होता है पांडे वंश के लिए वज्र। बाप रे। उन्होंने मुमुंडी चोल की उपाधि धारण की, मतलब वह चोल जो 3 मुकुट पहनता है। मतलब इंद्र समझते थे अपने आप को, नहीं इंद्र नहीं, ब्रह्मा समझते होंगे। ठीक, और 1010 मतलब 1010 में राजा राजा ने भगवान शिव को समर्पित तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये याद रखना, बस यही पूछा जाए तो पूछा जाए और कुछ तो नहीं। मंदिर और राजधानी धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। उनके शासनकाल में तमिल कवि अप्पेयर संबंदर सुरारार के ग्रंथों को एकत्रित किया और थिरुमुराई नामक एक संकलन में संपादित किया। तो थोड़ा कला के लिए भी कार्य कर लिया था। बाकी महान शासक